So next topic of this chapter is respiratory system. So respiratory system. First of all, I would like to explain you what is respiration. Respiration is the movement of oxygen in body. Okay? Respiration से क्या आप समझते हो? सांस लेना, एक तरह से breathing. तो it is the movement of oxygen in body and carbon dioxide is given out of the body. तो आप इसको कह सकते हो कि रेस्पिरेशन में जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. ओके, सो इट इज द प्रोसेस, इट इज द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ऑफ द बॉडी. ठीक है, ऑक्सीजन हम बॉडी में लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं जिससे हम रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं. सो फर्स्ट वन इज नोज, जो हमारा नोज है वो, देन विंड पाइप एंड देन लंग्स. थ्री ऑर्गन्स, they are the important role of three organs in respiration process. So first air, जो आप एयर ब्रीथ करते हो, एयर कहाँ जाता है? एयर गोज टू द नोज. ओके, जैसे ही नोज में जब एयर हम लोग सांस लेते हैं, जब एयर लेते हैं, देन जो हमारा नोस्ट्रल्स है वो फिल्टर करता है एयर को. ओके, क्योंकि हम बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स को अंदर लेते हैं. वी टेक मेनी डस्ट पार्टिकल्स इनसाइड इन आवर बॉडी. सो वो ना जाए, डस्ट पार्टिकल्स हमारे बॉडी में ना जाए, बहुत हद तक फिल्टर करने के लिए नोस्ट्रल का काम होता है क्या? इट just remove the dust particles and हम ट्राई करते हैं हम कि नोस्ट्रल के थ्रू हम लोग प्योर एयर अपनी बॉडी में लें. सो फर्स्ट एयर गोज थ्रू द नोज. ओके, एंड देन आफ्टर नोज कहाँ जाता है? विंड पाइप में. विंड पाइप को कहा जाता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्यों कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? क्योंकि इसके थ्रू ही हमारे अदर जो बॉडी ऑर्गन्स, जो भी हमारे ऑर्गन्स है, उसमें एयर ऑक्सीजन जाता है. ओके, सो विंड पाइप के थ्रू ये एयर कहाँ जाएगा? एंड देन देखिए, ये जो विंड पाइप है आपका, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. आपकी बॉडी में विंड पाइप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स आर हियर. दोनों लंग्स हैं. ओके, लंग्स 2 है. So this part, right side and left side. And after this, wind pipe से एयर जाने के बाद, ट्रांसपोर्ट होने के बाद, जब ये लंग्स में जाता है, then exchange of gases takes place. यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है. मतलब कि यहाँ पे आप ऑक्सीजन आपकी पूरे बॉडी में जाएगी, आपके ऑर्गन्स में, बॉडी पार्ट्स में जाएगा, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपकी बॉडी से बाहर आएगा. ओके, तो यहाँ एक्सचेंज, यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस फाइनली कंप्लीट होता है. ओके, सो फर्स्ट क्या करते हो रेस्पिरेशन प्रोसेस में? फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि स्टेप क्या है कि एज वी टेक एयर थ्रू नोज, है ना, हम लोग सांस लेते हैं, एयर ऑक्सीजन कह सकते हो, एंड देन नोस्ट्रल के थ्रू ये जो एयर होता है ये प्योर फॉर्म में जाता है टू द विंड पाइप. एंड आफ्टर विंड पाइप को मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ही जो एयर है वो हमारे लंग्स में जाता है. ये जो विंड पाइप है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. लंग्स, दोनों तरफ लंग्स है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. एंड लंग्स में फाइनली क्या होता है कि आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. सो बाय दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड. ओके, now come to the next topic, digestive system. Okay, so what is digestive system? It is a group of organs working together to convert food into energy and basic nutrient to feed the entire body. देखिए, ये ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें काम होता है क्या कि कन्वर्ट फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में एंड
जो हमारे बॉडी को मिलता है। इस प्रोसेस में यही होता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है जो इसमें होता है वो यही होता है कि हमारे बॉडी में जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो जाता है। एंड जो भी ऑर्गन्स, दोज ऑर्गन्स दैट आर इंक्लूडेड इन डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है इसमें, तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? माउथ, फूड पाइप, लिवर, स्टमक, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। These organs are included in digestive system. Now, अब क्या है देखिए, the food is used by the body. जो फूड आपके बॉडी में जाता है वो यूज होता है by the body for energy. एनर्जी के लिए यूज होता है, ग्रोथ के लिए, और सेल का रिपेयर होता है इसमें, मतलब आपका सेल का फॉर्मेशन होता है। देखिए थ्रू डायग्राम द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, लेट्स सी। फर्स्ट फूड गोज टू द माउथ। फूड कहाँ जाएगा? माउथ में जाएगा। अब माउथ में सलाइवा होता है, ठीक है, तो जो हम फूड लेते हैं वो इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। ओके, after breaking down of the food, after breakdown of the food into small particles, then it goes through the food pipe. आपकी बॉडी में माउथ से जाता है फूड पाइप में, एंड देन फूड पाइप को क्या कहते हैं? ऑयसोफेगस भी कहते हैं। अदर नेम ऑफ फूड पाइप इज ऑयसोफेगस। नाउ फूड पाइप से जाने के बाद जो आपका चर्न हो गया, फूड मिक्स हो गया सलाइवा के साथ, देन इट गोज टू द स्टमक। स्टमक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पैंक्रियाज हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जिसकी वजह से जो आपका फूड हो गया वो और मिक्स होता है इनटू एंड ब्रेक होता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स में। एंड जब ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, देन आफ्टर स्टमक इट गोज इनटू, स्टमक के बाद क्या होता है देखिए, 2 इंटेस्टाइन होता है आपकी बॉडी में, 2 इंटेस्टाइन्स आर देयर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो आपका जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो अच्छे से आपका मिक्स होता है आपकी बॉडी में, वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट आपका ऐसा नहीं है कि जो आप फूड खाते हो, जो आप फूड चर्न किए और आपके स्टमक में गया, वो पूरी तरीके से आपका डाइजेस्ट होता है। कुछ फूड का पार्ट ऐसा भी होता है जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में होता है। सो आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए जो आपका डाइजेस्टेड फूड हो गया वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, एंड जो अनडाइजेस्टेड पार्ट हो गया फूड का, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हम अनडाइजेस्टेड कहते हैं, तो वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड लार्ज इंटेस्टाइन से फिर ये कहाँ जाएगा? वेस्ट के फॉर्म में ये फिर वो बाहर आएगा। तो ये फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड जाता है, आफ्टर गोइंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इट गोज टू द बॉडी, मतलब ये हमारे बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में ये जाता है। ये हमारे बॉडी में ये फूड एनर्जी देता है, सेल्स का रिपेयरिंग होता है, इससे आपके ग्रोथ में हेल्प करता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, बट ऐसा नहीं कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन वर्क नहीं करता। थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन अनवांटेड जो फूड है आपका, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो आपके या आपके लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर आता है। ओके, सो बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड डाइजेस्टिव सिस्टम।